दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रुद्राक्ष के गहन रहस्य, उसके विविध मुखों के महत्व, उसे धारण करने की सही नियम, उसकी पहचान कैसे करें और इसे अद्भुत स्वास्थ्य लाभोपचार विस्तृत जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बोल रहा हूँ और एस्ट्रो वास्तु दीपक चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। मैं जैसे कि सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर और वास्तु तज्ञ हूँ और मैं स्टॉक मार्केट की भी वीडियोस बनाता हूँ और ट्रेनिंग देता हूँ। दोस्तों, जितना भी मेरा नॉलेज है जो एस्ट्रोलॉजी और जो कि रुद्राक्ष में, तो वो कैसे यूज करने हैं इसके बारे में आपको मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति, धार्मिक ग्रंथों में उसका उल्लेख, रुद्राक्ष का महत्व, रुद्राक्ष के प्रकार देखने वाले, जैसे कि एक मुखी रुद्राक्ष होता है, दो मुखी, उसका क्या महत्व है, उनके ज्योतिष लाभ हम लोग देखने वाले, धारण करने के नियम देखने वाले और असली और नकली रुद्राक्ष कैसे होते ये भी हम लोग देखने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान शिव ने हजारों वर्ष ध्यान किया और ध्यान खत्म होते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों से जो अश्रु निकल आए, जो कि अश्रु यहाँ पे जमीन पे गिरे, जहाँ जहाँ उनके अश्रु गिरे वहाँ पे जो कि रुद्राक्ष के पेड़ तैयार हुए। तो ये जो रुद्राक्ष है एक फल जैसा होता है और ये जो कि पेड़ पे आता है। तो कहाँ का जो कि शिव जी के अश्रु वहाँ गिरे थे, जैसे कि नेपाल हो गया, इंडोनेशिया हो गया और इंडिया में नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको रुद्राक्ष देखने को मिलते हैं। क्या रुद्राक्ष का जो है कि धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया है क्या? नहीं, क्योंकि इतने पुराने हैं या सचमुच इसका कोई हमारे धार्मिकता से जो कि जुड़ाव या कुछ संबंध है कि नहीं। जैसे कि अगर हम लोग शिव पुराण लें तो शिव पुराण में स्वयं शिव ने उसके ऊपर मंत्र भी कहा है और वो जो मंत्र है, यत्र यत्र भवेन्द्र रुद्राक्ष तत्र तत्र स्वयं शिव तदर्शन स्पर्शानाभ्य मुक्ति स्थानान्यत्र संशय। यानी शिव भगवान ने कहा है कि ये जो रुद्राक्ष है जो आप देख रहे हो, जो हम लोग गले में पहनते हैं और या फिर ब्रेसलेट में भी पहनते हैं, जैसे कि ये शिव ही खुद शिव ही है और जहाँ जहाँ वो रहेंगे वहाँ शिव का वास होगा। तो ये हमारे ग्रंथ में भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कितना महत्व है। और रुद्राक्ष का और क्या महत्व होता है, सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से हमको मिलती है, ग्रह शांति, मन शांति और एस्ट्रोलॉजी में जितनी भी राशि है यानी 12 राशि है उसके लिए जो भी रेमेडीज होती हैं उसके लिए भी जो कि रुद्राक्ष का यूज किया जाता है। दोस्तों, अभी हम देखेंगे रुद्राक्ष के प्रकार। रुद्राक्ष जो होते हैं, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो, एक छोटा सा भी है और उससे थोड़ा बड़ा भी है। तो ये रुद्राक्ष डिफरेंट छोटे बड़े भी होते हैं और उनका मेन जो होता है जो कि कितने मुखी है, यानी रुद्राक्ष के ऊपर ऐसे कुछ वर्टिकल लाइंस होती है और वर्टिकल लाइंस यानी ये रुद्राक्ष को यहाँ से वर्टिकल लाइन होगी, उससे ऊपर कितने लाइन है उसके ऊपर उतने मुख का रुद्राक्ष कहा जाता है। मैं आपको सभी रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा। नॉर्मली 114 तक जो कि मेन रुद्राक्ष होते हैं ये आपको इजीली मिल जाते हैं, 27 तक ही रुद्राक्ष होते हैं। लेकिन कौन सा रुद्राक्ष किसने पहनना चाहिए और इसके आप बेनिफिट कैसे ले सकते हो। पहला तो जैसे कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो कहा जाता है कि आपको जैसे कि कुछ रेमेडीज करनी है तो कोई भी रुद्राक्ष कोई आपको बताता है, कोई आपको भुज की कॉस्टली स्टोन बताता है। लेकिन रुद्राक्ष है ये कि बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है और उसके कॉस्ट भी कम होती है। रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है अगर आप उसको गलती से कोई भी दूसरा पहनते हो जो कि आपको राशि के लिए नहीं है। सभी रुद्राक्ष आपको स्वास्थ्य का जो कि अच्छा फायदा या बेनिफिट देते हैं। लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा 1 से 14 तक कि हर रुद्राक्ष आपको क्या बेनिफिट देगा और उसको कैसे पहनना चाहिए ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं 1 नंबर के जो कि रुद्राक्ष से, जिसको हम बोलते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। ये दिखने में थोड़ा अलग होता है, जैसे मैंने कहा कि गोल होता है वैसे नहीं, एक काजू के आकार का होता है और ये थोड़ा रेयर होता है। ये जो रुद्राक्ष होता है उसको शिव स्वरूप जैसे कि समझा जाता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है और सूर्य स्वरूप भी इसको कहा जाता है।
तो इसीलिए जिनको भी बिजनेस में, पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट एग्जाम में जो कि जीत चाहिए तो वो लोग ये पहनते हैं, लेकिन मिलना बहुत ही मुश्किल है। कौन सी राशि पहन सकते हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी? तो सिंह राशि। तो हम लोग अभी देखते हैं नंबर 2 का रुद्राक्ष, यानी जिसका ये दो मुखी रुद्राक्ष है, तो ये चंद्रमा से प्रेरित है। जैसे कि रिलेशंस होते हैं, जिनको रिलेशन सुधारने, वो ये पहन सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी के घर में रिलेशंस खराब हो गए या फिर आपके कुंडली या हॉरोस्कोप होते हैं, वहां पे अगर चंद्रमा थोड़ा सा खराब है तो हम लोग ये दो मुखी रुद्राक्ष होता है, उनको हम लोग एडवाइज करते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये दो मुखी रुद्राक्ष है, ये कौन सी राशि पहन सकती है? कर्क राशि के लिए ये ज्यादा फलदायी हो सकता है। इससे आपके जो है कि रिश्ते सुधारते हैं और आपको मानसिक शांति भी आपको मिलती है। अगले वाला रुद्राक्ष है वो है 3 मुखी रुद्राक्ष। ये मंगल ग्रह को जैसे कि रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ऊर्जा, प्रभाव, आत्मविश्वास और साहस बढ़ाना है, तो ये रुद्राक्ष आप पहन सकते हो। जिसको ये सब चीजें चाहिए, इसकी कमी है या फिर मंगल ग्रह थोड़ा सा कमजोर है, वो लोग ये पहन सकते हैं। कौन से राशि को विशेष यहाँ पे इसका बेनिफिट हो सकता है? जैसे कि मेष और वृश्चिक राशि, इनको इसका बेनिफिट हो सकता है। चौथा है 4 मुखी रुद्राक्ष। ये जो है कि बुध ग्रह को जो कि रिप्रेजेंट करता है। बुद्धि, ज्ञान और संचार कौशल्य के लिए ये पहन सकते हैं। कौन से राशि को इसका बेनिफिट हो सकता है? जैसे कि मिथुन और कन्या राशि को इसका बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद आते हैं हम लोग पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। जैसे कि जपमाला ये मेरे हाथ में है, तो हम लोग जप के लिए यूज करते हैं, तो ज़्यादातर ये पंचमुखी होती है। तो ऐसे मालाएं और आपको बहुत ही इजीली मिलेंगे और इसका बहुत सारा यूज होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो बृहस्पति यानी गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ज्ञान, समृद्धि, आध्यात्मिकता, यानी जैसे कि आपको मेडिटेशन करना है या फिर जाप करना है, तो इसीलिए ये रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा होता है। आप उसको पहन सकते हो या जैसे कि ये जाप माला करके उसको यूज भी कर सकते हो। इसमें कौन सी राशि है जिसको इसका ज्यादा बेनिफिट हो सकता है? तो जो राशि है वो है धनु राशि। अगला है 6 नंबर का, यानी 6 मुखी रुद्राक्ष। तो ये 6 मुखी रुद्राक्ष जो कि शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे संबंध, कला, प्रेम और भोग, सुख से संबंधित यहाँ पे एक रुद्राक्ष होता है। यानी कि आपको लग्जरियस लाइफ जीनी है तो ये आप रुद्राक्ष पहन सकते हो। ये रुद्राक्ष कौन सी राशि पहनती है? जैसे कि वृषभ और तुला, अगर ये राशि ये रुद्राक्ष पहनती है तो उनको विशेष लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट है 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है कि शनि ग्रह से ये संबंधित है। तो जैसे कि धन, संपत्ति और सुरक्षा, शनि की 7.5 में अगर आप 7 नंबर का रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको बहुत ही इसका बेनिफिट होगा। 7.5 का जितना भी तकलीफ है आपका कम होगा। और जैसे कि हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में दशा, महादशा, अंतरदशा जो होती है, वो टाइम पे भी अगर आप जो है कि शनि का ये जो है कि सप्तमुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको शनि की जितनी भी तकलीफ होनी होती है वो बहुत ही कंट्रोल में होगी। तो ये जो रुद्राक्ष है ये शनि के लिए बहुत ही कारक है, तो ये आपको पहनना चाहिए अगर आपकी शनि की 7.5 या फिर महादशा चालू है। कौन सी राशि है जिनको ये अधिक फल देगा? तो इसमें जो राशि है मकर, कुंभ राशि को ये ज्यादा फल दे सकता है। अगला जो है कि 8 नंबर का रुद्राक्ष, यानी 8 मुखी रुद्राक्ष। राहु ग्रह को संबंधित ये रुद्राक्ष है। भगवान गणेश से भी ये संबंध रखता है। बाधाओं को दूर करने के लिए और भक्ति मार्ग बढ़ाने के लिए भी हम लोग 8 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। कौन से राशि को ये फल दे सकता है? ज्यादा वृश्चिक राशि अगर ये पहनते हैं तो बहुत ही उनके लिए अच्छा है। अगला है 9 मुखी रुद्राक्ष।
ये केतु ग्रह से जो है कि प्रभावित है। आध्यात्मिक विकास और भय मुक्तता, यानी जो नेगेटिविटी या डर लगता है आपको, तभी अगर आप ये पहनते हो तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। कौन सी राशि को ज्यादा फायदा हो सकता है, तो यहाँ पे कुंभ राशि अगर ये पहनती है तो उनको इसका ज्यादा फायदा हो सकता है। 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको अच्छी तरह नींद नहीं आती है, शादी होने में बाधाएं आती है, यश या सेफ्टी के लिए ये जो है कि हम लोग 10 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष किस राशि को पहनना चाहिए तो उनको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, तो ये है धनु राशि और सिंह राशि। उसके बाद होता है 11वां नंबर का रुद्राक्ष, यानी 11 मुखी रुद्राक्ष। जैसे कि आप सभी जानते हैं हनुमान जी है वो शिव जी के 11वें रुद्रावतार है, तो ये हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपको मालूम है कि नेगेटिविटी एनर्जी को भगाने का काम जो होता है वो हनुमान जी बहुत अच्छी तरह करते हैं। तो रुद्राक्ष जो है ये 11 मुखी, तो ये भी वही काम करेगा और आपको उसे मुक्ति दे सकता है। और जैसे कि एनर्जी हीलिंग्स में इसका यूज किया जाता है। कौन सी राशि है जिनको इसका ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है? मेष, कुंभ, वृश्चिक और मीन राशि इसको पहन सकती है। उसके बाद आता है 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष होता है वो सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करता है। सूर्यदेव फेम, पॉलिटिक्स और अथॉरिटी, यानी आपको कोई कहाँ पे आपको लीडर बनना है या फिर लीडरशिप क्वालिटी आपको इम्प्रूव करनी है, तभी भी आप ये जो है कि 12 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। कौन सी राशि को अधिक लाभ हो सकता है? मेष, कर्क और सिंह राशि को अधिक लाभ हो सकता है अगर वो 12 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। अगला जो है 13 मुखी रुद्राक्ष। इंद्रदेव, कामदेव और शुक्र, इनको ये रिप्रेजेंट करता है। अटेंशन पाने के लिए इसको पहन सकते हैं। एक्टर और आर्टिस्ट लोग इसको ज्यादा पहनते हैं। कौन सी राशि है जिनको अधिक लाभ होगा ये पहनने के लिए? तो मिथुन, कर्क, तुला और सिंह राशि को इसका ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगला है 14 मुखी रुद्राक्ष, जिसको कि थर्ड आइज ऑफ शिवा कहते हैं, यानी शिव की तीसरी आंख ऐसे भी कहा जाता है। इसमें मेडिटेशन, मोक्ष उसके लिए ये पहन सकते हैं। कौन से राशि को ज्यादा फायदा हो सकता है? कुंभ, मकर और मीन राशि को इसका ज्यादा फायदा हो सकता है। जैसे कि हमने 14 रुद्राक्ष यहाँ पे देखे, जो कि 14 मुखी 1 से लेके 14, यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो आगे जाके 21 या 24 तक भी रुद्राक्ष मिलते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। यहाँ पे और एक स्पेशल रुद्राक्ष भी होता है जिसको हम लोग गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं, जिनको मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी जानी चाहिए, उसके लिए ये पहनते हैं। तो मैं इतने ही रुद्राक्ष के बारे में आपको बताऊंगा जिसे आप यूज करके बहुत ही अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। हमने रुद्राक्ष तो देख लिए, लेकिन इसको कैसे धारण करना है जिससे आपको इसका अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, तो मैं आपको इसके धारण करने के कुछ नियम बताऊंगा। देखिए, रुद्राक्ष होते हैं हम अपने जो है कि बदन के ऊपर पहनते हैं। कोई के लोग जैसे होता है कि अगर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन है, यानी आप नहीं पहन सकते, जैसे कि ऑफिस हो या कोई ऐसी जगह पे हो कि आप नहीं पहन सकते, तो आप इसको मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन इसका स्पर्श कर सकते हैं। इसका स्पर्श करने से भी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे जब आप कोई रुद्राक्ष लेके आते हो तो उसको पहले आपको शुद्धि करनी पड़ती है। आपको दूध, गंगा जल या घी, ये सभी चीजों में इसको यहाँ पे अभिषेक करना पड़ता है। उसको डुबा के भी रख सकते हैं, तो इसके बहुत ही अच्छी शुद्धि होती है और उसके बाद आप इसको पहन सकते हो। कौन से शुभ दिन होते हैं जिस दिन इसको पहना जा सकता है? सबसे शुभ दिन होता है महाशिवरात्र, क्योंकि रुद्राक्ष शिव जी को ही रिप्रेजेंट करता है। श्रावण में पहन सकते हैं, शुक्ल पक्ष के सोमवार को भी इसको पहन सकते हैं। इसको स्त्री पुरुष दोनों भी पहन सकते हैं, लेकिन इसको पवित्रता जो होती है वो हमको आबादित रखनी है। इसलिए अगर कोई स्त्री पहनती है तो उनको, जिन बहनों को
अपने पीरियड्स के टाइम पे इसको नहीं पहनना चाहिए। जैसे कि हम भगवान की पवित्रता रखते हैं वैसे ही उसको पवित्रता रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। पुरुष हो या कोई भी हो जो कि कभी नॉनवेज का ग्रहण करता है या ड्रिंक्स करता है तभी इसको पहनना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि नॉनवेज और ड्रिंक्स ग्रहण ही नहीं करना चाहिए, लेकिन हर एक का अपना ये होता है, स्टाइल होता है। तो अगर आप ये कुछ ग्रहण कर रहे हो तो भी इसको नहीं पहनना चाहिए, इसको आप उतार के रख सकते हो आपके मंदिर में। इसमें जैसे कि यहाँ पे रुद्राक्ष होता है तो इसकी माला होती है, तो ये माला जो है कौन से इसमें आपको करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको जो है कि एक धागा दिख रहा है, धागे में कर सकते हैं, चांदी सोना इसमें भी आपको एक कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग सिंगल जो है कि रुद्राक्ष पहनते हैं तो सिंगल भी आप गले में पहन सकते हो, कोई भी धागे के साथ चांदी सोने के साथ पहन सकते हो। जब भी आप रुद्राक्ष पहनते हो तो आपको कौन सा मंत्र कहना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हर एक रुद्राक्ष का अपना एक मंत्र भी होता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं। इसका एक कॉमन मंत्र है जो कि शिव जी का है, वो है ओम नमो शिवाय। तो बहुत ही पवित्र मंत्र है, इसको बोल के आप इसको धारण कर सकते हैं। सही रुद्राक्ष कैसे चुने। जैसे कि रुद्राक्ष आपको कई जगह पे मिलते हैं, लेकिन अगर आपको सही चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा, आप ऑनलाइन में खरीदो और उसके साथ ये जो लैब टेस्टिंग का जो सर्टिफिकेट मिलता है ये भी मिलता है। तो बहुत सारे साइट्स हैं ये आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर देखिए कि उसकी रेंज होती है, जैसे कि आप ये माला ले लो या ब्रेसलेट ले लो तो अराउंड 500 के आसपास होती है, पंचमुखी या सप्तमुखी। तो वो रेंज के आसपास आप देखो, ये तो आपको कोई रोड साइड में या कहीं मिलते हैं और बहुत ही सस्ते होंगे, तो वो क्या हो गए, वो गलत या फ्रॉड हो सकते हैं। वैसे तो आप यानी कि एक नॉर्मल आदमी उसकी जानकारी कैसे कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो फिर आपको लैब टेस्टिंग करना पड़ेगा या फिर उसको कट करके उसका एक्सरे निकालना पड़ेगा। उसमें आपको उसके मुख दिखते हैं, कितने मुख का है वो आपको दिखता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। मैंने कोशिश की तो आपको रुद्राक्ष की जानकारी दे दूं। हर राशि के ऊपर हर एक अलग अलग रुद्राक्ष यूज होता है। आपको हॉरोस्कोप वास्तु के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर आपको फ्री में चाहिए कि आपको कुछ एडवाइस मैं दे सकूं, तो आप नीचे कमेंट्स में आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे मुझे देख सकते हैं और आपका क्या प्रॉब्लम्स है वो भी बता सकते हैं। मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा आपको डिटेल में, तो आप जरूरी नीचे कमेंट्स कीजिए। और एस्ट्रोलॉजी या वास्तु के ऊपर कौन से वीडियो चाहिए कमेंट में लिखे, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी लिखिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।